मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। अपने मुल्क में नारा लगता है और लगना भी चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यह हक है हमारा। इस मिशन पर हमें काम करना चाहिए। मगर इसी मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं कि सुबह सुबह अगर किसी बेवा पर विधवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया, मनहूस हो गया, क्योंकि इस मनहूसा पर हमारी सुबह सुबह नजर पड़ गई है। तो ये दुनिया के हाल हैं कि दिल में कुछ और है, जबान पर कुछ और है। जो जबान पर है वो दिल में नहीं, और जो दिल में है वो जबान पर नहीं। मगर तारीख इंसानियत में मेरे नबी की जात ऐसी जात है जो जबान पर है वो दिल में है, जो दिल में है वो जबान पर है। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो तारीख बताती है कि मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को मेरे नबी ने सीने से लगाया। और खदीजतुल कुबरा इससे पहले 2 शोहरों के साथ रह चुकी थी, बेवा थी। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ बोले आप, नारे तकबीर। नबी के नाम पर सबके हाथ बुलंद होने चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत रहमते आलम, सरकार की आमद। मेरी बहन सुनना मेरी बात, और आप भी सुन लीजिए मेरी बात। सुन लीजिए, जिस घर का मर्द बिगड़ा हुआ होता है उस घर की औरत भी बिगड़ी हुई होती है, और जिस घर की औरत बिगड़ी हुई होती है वो पूरा घर बिगड़ा हुआ होता है। मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं। मेरी बहन, पैगंबर इस्लाम ने तुम पर बड़ा एहसान किया है, इसलिए तुम्हारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने पैगंबर की तालीम पर अमल करो। आज शादी ब्याह के नाम पर जो नंगा नाच हो रहा है वो काबिल शर्म है। 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें ऐसा मेकअप करती हैं कि उसका पोता और नवासा भी देख करके शर्मा जाता है, या अल्लाह मेरी दादी को हो क्या गया। ऐसी बेपर्दगी। आज किसी अच्छे आदमी का जाना शादी में दूबर हो गया है, क्योंकि बेपर्दगी का यह आलम है। माफ करना मुझे, मगर सच्चाई बयान करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, और साथ ही साथ यह भी अर्ज कर रहा हूं, अगर वक्त होता तो मैं बताता। बस ये जान लो, मेरे नबी ने एक बार ये दाहिना हाथ उठाया और फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो। अभी 3 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से बेटों का हक है उसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो आज बोल रहा है, पैगंबर इस्लाम वही बात 1400 साल पहले बोल रहे हैं, और दुनिया को बता रहे हैं कि बाप की जायदाद में बेटियों का भी हक है। मगर देते हैं आप हक? है हिम्मत आपके अंदर? जमीनें बेच बेच के जहेज के भिखारियों की डिमांडें पूरी करने वालों, लोन ले लेकर के जहेज देने वालों, 400 300 बराती लेकर के गरीब को खून के आंसू रोने पर मजबूर करने वालों, और ये जहेज के इंटरनेशनल भिखारी जिन हाथों को तू ससुराल के आगे फैलाता है, काश उन्हीं हाथों को उठ करके रातों में अपने रब के हुजूर फैला दे, तो मेरा रब इतना देगा कि तेरी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। हमारी इस बदचलनी की वजह से आज सुन लीजिए,
ये जलसा रोज रोज नहीं होता और ये पूरे साल के लिए है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं। इसलिए मैं बात करूंगा, आज इसी जहेजों के चलन की वजह से तुम्हारी कितनी बेटियां घरों से भागने पर मजबूर हो गई हैं। तुम्हें मालूम नहीं है कि सारा हिंदुस्तान जगदीशपुर नहीं है। मैं ऐसे ऐसे घरों में भी गया हूं, नेपाल में और बहराइच में, कि जब उनके गुर्बत मैंने देखी और गरीब उनके मकान देखे तो मेरे आंसू आ गए। आज पैसे के दम पर आप तो अपने शौक पूरे कर लोगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस बुरी रस्मों की वजह से गरीबों की बेटियां, उनकी उम्र बढ़ती जाए और एक दिन वो कदम वो उठा लें कि इज्जत तो जाए जाए, ईमान भी खतरे में पड़ जाए। ऐसा दिन आने से पहले 1500 साल मिलादुन नबी के इस हंसी मौके पर आपकी बारगाह में यह हाथ फैला करके तबरेज आलम कादरी भीख मांगता है, खुदारा आज की इस मजलिस से पाक में यह अज़्म कर लो कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों का निकाह इंशाअल्लाह कम से कम खर्च में मुनक्किद कराएंगे। मैं जानता हूं बाज फैमिली बड़ी होती है, बाज फैमिली छोटी होती है। अगर 2 से जाने वाले हो तो 100 जाइए, 100 जाने वाले हो तो 50 जाइए, 50 जाने वाले हो तो 25 जाइए, है ना जी। लोगों ने उड़ा दिए पैसे शादियों में, है ना, और जमीनें बेच बेच के लोग मकान बना रहे हैं। ए लोगों सुन लो मेरी बात, ये शादियों की फजूल खर्चियां और ये जबरदस्ती के लिए दिखावों के मकान, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मिशन से तुम्हें फेर दें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि 3-4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं, 94, 96, 97% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे उस कौम का यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। इसलिए मिलादुन नबी के हंसी मौके पर पैगाम देता हूं, कपड़े पुराने पहन लो, जरूरत के मुताबिक घर बना लो और अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और याद रहे, क्योंकि आने वाला वक्त इल्म का वक्त है, जिहालत का वक्त नहीं है। सत्ता की चाबियां जिस कौम के हाथ में होंगी वही कौम कामयाब होगी, उसी का सब कुछ होगा। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी। आलमी नबी के मिलाद के मौके पर यह फैसला कर लो कि इंशाअल्लाह अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। भाई कोशिश करेंगे कि नहीं? बस इंतजार करते हैं कि लड़का 20 साल का हो जाए, वो जाए दुबई, सऊदिया, और हम यहां बैठ करके प्रधानी का इलेक्शन लड़ाएं। याद रहे, अगर आपके पास इल्म है और ईमानदारी है तो मुल्क में भी आपके हाथ खजानों से भरे जा सकते हैं। हमारे आबा उस्ताद ने इस मुल्क की तरक्की में बहुत नुमाया किरदार अदा किया है। ताजमहल की गेट पर लिखी हुई कुरान की आयत है, यह बताने के लिए काफी है कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम की निशानी है। पढ़ो हमारा इतिहास, अपना इतिहास पढ़ो और एक जिंदा कौम की हैसियत से जीना सीखो। कम खर्चों में शादी करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, अपनी हैसियत से बढ़कर के पढ़ाओ और लिखाओ। और यह भी याद रखना, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान, बोलिए बोलिए, अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए, नहीं जरूर पढ़ाइए। और यह भी अर्ज करना चाहता हूं, इस मौके पर यह भी अर्ज करना चाहता हूं, हाजी साहब कहते हुए शर्म तो आ रही है मगर बात हक है। हमारा आलम क्या है, अगर बच्चा सुबह सुबह स्कूल जाए और कहे अब्बू अस्सलाम वालेकुम, दादाजी सलाम वालेकुम, तो दादाजी कहते वालेकुम अस्सलाम, नॉर्मली जवाब होता है उनका। लेकिन जब स्कूल से वापस आए कहा दादाजी गुड आफ्टरनून, तो 80 साल के दादा भी खिलखिला उठे, अरे बाप रे बाप, मेरा पोता इतना बड़ा इंग्लिशमैन।
रात को सोने लगा, दादी जी गुड नाइट। दादी खुश हैं। मतलब मेरा कहने का यह है कि अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ गए। मैं हिंदी और इंग्लिश और दीगर सब्जेक्ट्स, दीगर उलूम का मैं मुखालिफ नहीं हूं, मगर जिस सलाम पर हम और आप मरे जा रहे हैं उसकी पोजीशन सुन लो। गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से शाम को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि दोपहर में तुम अच्छे रहो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये वो सलाम है जिन पर हम और आप मरे जा रहे हैं। मगर वाह इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। घर में रहो तो भी सलामत रहो, मुंबई में रहो तो भी सलामत, यहां भी रहमत वहां भी रहमत, यहां भी बरकत वहां भी बरकत। इसलिए कह रहा हूं पढ़ाओ सब कुछ, मगर अपने बच्चों को तरबियत इस्लामी दीजिए। जरा सा वो देखा और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, ये क्या भाई? मुसलमान का सर सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। इसलिए आप सर्च करूंगा कि अपने नबी के दिए हुए तरीके को अपनाओ, पढ़ाओ सब कुछ, मगर आपके घरों में इस्लामी माहौल बना रहे। और आखिर में, चूंकि दिल तो बहुत चाहता है तकरीर करने, मगर वक्त भी हो गया है और मुसलसल मुझे बयान भी करने हैं। हाँ, आखिर में कौम की बेटियों से ये कहूंगा, ए मेरी बेटियों, ए मेरी बहनों, मेरी माओ, तुम्हें बेपर्दगी से बचना होगा और बेपर्दगी से बचना होगा और सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज बनना होगा। वो फातिमा के पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों की झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा। इसलिए मेरी बहन सैयदा फातिमा ज़हरा की किताब जिंदगी का मुताला कर और उनके नक्शे कदम पर चल। अगर कहीं 1000 मॉडर्न औरतें खड़ी हो और तेरी जरूरत तुझे पड़ जाए तो पूरे बुर्के और पर्दे और हिजाब के साथ रहना, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये 1000 मॉडर्न हैं और ये तने तनहा सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज है। मगर साहब आपके तो मिजाज ही बदल गए। जब तक गरीब थे तो औरतें पर्दा करती थीं, लेकिन जैसे ही माल आया तो सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। जब तक गरीब थे तो अपने घर की औरतों को कहीं नहीं भेजते थे, और अगर भेजते थे तो पर्दे के साथ। मगर पैसा आ गया तो मियां लूलू मॉल में घूम रही हैं, घूमिए कहीं भी, मगर अपनी पहचान के साथ। और जैसे ही पैसा आया हमें भी सिखाने लगते हैं, ये मौलवी उल्टी खोपड़ी को होते हैं, मौलवी ओल्ड मॉडल होते हैं। अरे सेठ जी सुन लो, तुम्हारी शरीयत तुम्हारी मोहताज नहीं है, तुम शरीयत के मोहताज हो। इसलिए शरीयत में अक्ल के घोड़े ना दौड़ाओ। और सीख मेरी बहन तिरमिजी शरीफ में है, मेरे नबी के सामने मेरे नबी की 2 बीवी हैं, एक तरफ है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी तरफ है हजरत ज़ैनब। मेरे नबी के पास में दोनों बीवी हैं। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जो नाबीना थे, देख नहीं पाते थे, उनकी जाहिरी बीनाई जा चुकी थी। जब मेरे नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो, पर्दे में हो जाओ। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो।
जब मेरा नबी 1400 साल पहले अपनी बीवियों को एक नाबीना शख्स से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की हमारी बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? इसी बेपर्दगी की वजह से कितनी हत्याएं हो गई, कितने घर लुट गए। मेरठ का वो कांड जो अखबारों में छप चुका है, उसे छुपाने से फायदा क्या? जिसने नशे में आकर के अपने प्रेमी से मिलकर के बर्तानिया से अपने शोहर को बुलाया, टुकड़े करके ड्रम में पैक कर दिया, और उसके बाद तो बाढ़ आ गई, देवरिया में गुंडे बुलवा करके अपने शोहर को मार दिया। लखनऊ के हवाले से मैंने खबर पढ़ी कि एक पागल औरत ने अपने शोहर को बिल्डिंग से नीचे ढकेल दिया। एक साहिबा के बारे में सुना कि उन्होंने सांप से अपने शोहर को कटवा के मरवा दिया। ये हाल हैं, ये इस वजह से हैं, तीसरे की वजह से। इसलिए अक्ल के घोड़े ना दौड़ाओ। दोस्ती घर के बाहर ठीक है, अपने घर में तीसरों को ना आने दो। और अगर जरूरत पड़े, आपको अल्लाह ने हैसियत दी है, तो बैठक में बिठाइए। ये घर के अंदर एंट्री ना हमको पसंद है, ना हमारे नबी को पसंद है। हाँ, बहुत पक्की दोस्ती, मेरी भी बहुत पक्की दोस्ती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है दोस्ती खत्म होती चली जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इस दोस्त के चक्कर में आपका घर भी लुट जाए, आप भी लुट जाएं। अरे मेरी बहन, तू सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज है, कभी अपने शोहर से बगावत मत करना। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करें, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ तो नहीं है। इससे ये पता चलता है कि शोहर की फरमाबरदारी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लोगों, बाज़ लोगों की आदत है कि ज़रा सी बात में अपनी बीवी को मारते हैं, बाहर से पिट के आते हैं, बदला घर में लेते हैं। ऐसे बहादुर पहलवान आपको हर गांव में मिलेंगे, हर मोहल्ले में मिलेंगे। बाहर से पिट के आए, बदला बिचारी से ले लिया, उस बिचारी से जो अपना सब कुछ छोड़ करके हमारे घर में आई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? नबी फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा उन्हें पहनाओ। और अगर किसी शरई ज़रूरत के तहत मारना पड़ जाए तो हुजूर फरमाते हैं, अपनी बीवी के चेहरे पर ना मारो, अपनी बीवी को गाली ना दो, और उसे तन्हा छोड़ करके कहीं मत जाओ। यह है मेरे नबी का आलमी मैसेज। बस ये कहकर के अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मेरे अजीज, आप इस वक्त बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। अब भी अगर होश के नाखून नहीं लिए तो आने वाले वक्त में आप और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे अपनी जिहालत की वजह से। इसलिए खुदारा उठो, अपने बच्चों को अपनी हैसियत से बढ़ करके पढ़ाओ, उन्हें सच्चा आशिक़ रसूल बनाओ, अपने घरों में इश्क़ रसूल के परचम लहराओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ना सिखाओ। 1500 साल मिलादुन नबी के मौके पर मेरे भाई खाली हाथ आए हो तो खाली हाथ मत जाना। जिंदगी की सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं है। पहले रोड कच्चे होते थे, एक्सीडेंट होता था, एक शख्स मरता था, 2 शख्स मरते थे। आज एक्सप्रेस वे बन गए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। तो मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए मेरे अजीज, आज इस हंसी मौके पर तौबा करके जाओ, अल्लाह को गवाह बना करके तौबा करके जाओ और ये फैसला करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद शराब से बचेंगे, इंशाअल्लाह जुए से बचेंगे, इंशाअल्लाह जिना की तरफ कदम नहीं उठाएंगे, इंशाअल्लाह पड़ोसियों के हुकूक अदा करेंगे, इंशाअल्लाह किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नतों पर अमल करेंगे। तुम मुझे यकीन तो दिला दो, फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। हालात से परेशान ना हो, घबराओ नहीं, फिक्र ना करो। ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, थम जाएंगी, तूफान हैं, रुक जाएंगे। इस्लाम का उजाला
उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का। आया है तारा नूर का, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाए।